खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव एवं राजस्थान के उपचुनाव में भाजपा की जीत पर कार्यकर्ताओं ने की आतिशबाजी। ये जीत लोकतंत्र की विजय है। जिलाध्यक्ष सालेचा वंशवाद को नकारा जनता ने। सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी। जोधपुर 23 नवंबर। महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन की ऐतिहासिक बहुमत से जीत हासिल करने एवं राजस्थान के उपचुनाव में 5 सीट पर जनता का अपार समर्थन मिलने पर जालौरी गेट चौराहे पर जिलाध्यक्ष देवेंद्र सालेचा के नेतृत्व में कार्यकर्ता ने विजय उत्सव मनाया गया। इस मौके पर सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी, महापौर वनिता सेठ, पूर्व महापौर घनश्याम ओझा, राजेंद्र कुमार गहलोत, उप महापौर किशन लड्डा, जिला महामंत्री डॉक्टर करणी सिंह खींची, विजय राजौरिया, मनीष पुरोहित सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य आतिशबाजी कर एक दूसरे का मुंह मीठा किया। जिलाध्यक्ष सालेचा मीडिया से रूबरू के दौरान कहा कि महाराष्ट्र के नतीजों में एनडीए ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और पार्टी के कार्यकर्ता समर्पित भाव से केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाकर आमजन के सपनों को साकार करने में महत्वपूर्ण काम किया है और इसी का परिणाम है कि देश की जनता ने डबल इंजन की सरकार पर विश्वास जताकर मोदी के हाथ मजबूत किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से भाजपा ने ऐतिहासिक विजय हासिल की है। सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी ने मीडिया से रूबरू के दौरान कहा कि आम जनता लोकतंत्र के इस महापर्व में वंशवाद को सिरे से नकारते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं एवं वर्ष 2047 के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। देश की जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया। केंद्र सरकार व भाजपा की प्रदेश स्तरीय सरकार ने पारदर्शिता के साथ अनेक ऐतिहासिक व स्वर्णिम कार्य किए हैं जो पिछले 70 वर्षों में विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने नहीं किए। मोदी जी ने देश को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी शक्तिशाली व मजबूत अर्थव्यवस्था के श्रेणी में खड़ा किया है, जो कि देश के गौरव की बात है। भाजपा ने चुनाव के समय किए गए वादे के अनुरूप मुख्यमंत्री भज्जन लाल सरकार 11 माह में ही 50% वायदों को पूरा कर पूर्ववर्ती भ्रष्टाचारी सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए पेपर लीक माफियों पर शिकंजा कसा और एसआईटी का गठन कर भ्रष्टाचार को समाप्त किया और 450 रुपए में सिलेंडर देने के वादे को पूरा कर प्रदेश की जनता ने भज्जन लाल सरकार पर भरोसा जताया और 7 सीटों पर हुए उपचुनाव में 5 सीटों पर भाजपा को ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष भंवर लाल दहिया, गीता भाटी, संजय चंदीरमानी, अलका थामेत, आदित्य गहलोत, महेश व्यास, नेता प्रतिपक्ष लक्ष्मी नारायण सोलंकी, महेंद्र मेघवाल, जगत नारायण जोशी, वरुण धांडिया, मुकेश दवे, अनिल वैष्णव, अमिता चौधरी, मंडल अध्यक्ष हेमंत जानियानी, महेंद्र छंगानी, माधव सिंह परिहार, भूपेंद्र राज सिंघवी, श्याम सुंदर गौड़, गौरव जैन, मंजू मेवाड़ा, योगेश व्यास, रफीक लोहार, गोपाल गुर्जर, घनश्याम पंवार, ओम प्रकाश दहिया, गुरु प्रकाश रंकावत, हुकम सिंह हिंदा, दिनेश चौधरी, पवन वैष्णव, मुकेश लोढ़ा, पंकज भाटी, अंकित पुरोहित, हनुमान सिंह खांगटा, प्रियंका त्यागी, देवेश कच्छवा, नरेंद्र फेतानी, सुनील संभवानी, अशोक भाटी, अनिल प्रजापत, किशोर सोलंकी, अब्दुल रहीम सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। जोधपुर से आशीष पुरोहित। भारतीय जनता पार्टी को बड़ी बार इस तरह का प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों को महाराष्ट्र की जनता ने किया है। मैं समस्त महाराष्ट्र की जनता का अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व को। उनको एक बार पुनः आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को सहयोगी दलों ने दिया है। इससे निश्चित रूप से महाराष्ट्र में विकास की नई इबारत लिखी जाएगी और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जिस तरह से उन्होंने कार्य किया, प्रत्येक कार्यकर्ता ने महाराष्ट्र के चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाई और उत्तर रणनीति माननीय नरेंद्र मोदी की और राष्ट्रीय और आम जनता ने अपनी मोहर लगाई है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ।
समस्त कार्यकर्ताओं का आभार करता हूँ। उन्होंने पूरी परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए भारतीय जनता पार्टी के भावार्थ को समझते हुए महाराष्ट्र की जनता ने एक धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्रवादी सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत प्रदान किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी और अमित शाह जी के कार्यों पर मोहर लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी की यहाँ राजस्थान में हुए उपचुनावों में नाम पर और उनके कार्य का नाम पर ये मोहर लगाई है। और इसी तरह से राजस्थान में भी हमारे राजस्थान के आदरणीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी के पिछले 1 वर्ष के कार्यों पर मोहर लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी की यहाँ राजस्थान में हुए उपचुनावों में 60 में से 5 सीटों पर विजय प्राप्त की है। और कई सीटें ऐसी भी है जिसमें कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी ने विजय प्राप्त नहीं की थी, वह सीटें भी इस बार भारतीय जनता पार्टी को उसके कार्यों को जो भजन लाल जी ने राजस्थान में पेपर लीक पर एक जो बड़ा एक्शन लिया और युवाओं के भविष्य को एक जो खिलवाड़ किया कांग्रेस की सरकार ने, उसको देखते हुए उसमें बड़ी कार्रवाई की और उसी का ये परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार